श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है, कर्मयोगी अपने समस्त कर्मफलों को भगवान को अर्पित कर चिरकालिक शांति प्राप्त कर लेते हैं, जबकि वो जो कामना मुक्त होकर निजी स्वार्थी से प्रेरित होकर कर्म करते हैं, वो बंधनों में पड़ जाते हैं, क्योंकि वो कर्मफलों में आसक्त होकर कर्म करते हैं। इंद्रियों को स्थूल शरीर से बेहतर बलवान और श्रेष्ठ कहते हैं। इन इंद्रियों से बेहतर मन है, मन से भी बेहतर बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी बड़ा है वो आत्मा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारे शरीर से श्रेष्ठ हमारे इंद्रियां हैं। सही बात है कि किसी भी शरीर को उसके इंद्रिय पल भर में बस करके लेती हैं, लेकिन इंद्रियों से भी बड़ा मन है। आप अपने मन से इंद्रियों को नियंत्रण कर सकते हैं, और मन से बड़ी बुद्धि है, और बुद्धि से बड़ी आत्मा है। जब भगवान सृष्टि के रचना कर रहे थे तो उन्होंने जीव को कहा कि तुम्हें मित्र लोक जाना पड़ेगा, मैं सृष्टि के रचना करने जा रहा हूँ। ये सुन जीव की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, प्रभु कुछ तो ऐसा करो कि मैं लौटकर आपके पास ही आऊँ। भगवान को दया आ गई। उन्होंने 2 कार्य किए जीवलोक के लिए। पहला, संसार को हर चीज़ में अतृप्ति डाल दी और जीव से कहा, तुझे दुनिया में कुछ भी मिल जाए परंतु तू तृप्त नहीं होगा। तृप्ति तभी मिलेगी जब तू मेरे पास आएगा। और दूसरा, सभी के हिस्से में थोड़ा थोड़ा दुख मिला दिया है ताकि तू लौटकर मेरे ही पास पहुँचे। इस तरह हर किसी के जीवन में थोड़ा दुख है। जीवन का दुख या विषाद हमें ईश्वर के पास ले जाने के लिए ही है, लेकिन हम चुप जाते हैं। हमारी समस्या क्या है कि हर किसी को दुख आता है, हम भोगते हैं। ज्योतिष के पास, अपने दोस्त और रिश्तेदारों के पास कुछ होने वाला नहीं, थोड़ी देर का मानसिक संतोष बस। यदि दुखों से घबराए नहीं और ईश्वर को प्रसाद समझकर आगे बढ़े तो बात बन जाती है। यदि हम ईश्वर से विलग होने के दिनों को याद कर ले लेती है, बात बन जाती है और जीव दुखों से भी पार हो जाते हैं। दुख तो ईश्वर का प्रसाद है। दुखों का मतलब है ईश्वर का बुलावा है। वो हमें याद कर रहे हैं। पहले भी ये विषाद और दुख बहुत से संतों के लिए ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बन चुका है। हमें ये बातें अच्छी से समझनी चाहिए कि संसार में हर चीज़ें में अतृप्ति और दुख और विषाद ईश्वर प्राप्ति का साधन है। जय श्री राधे राधे।